Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh. Hello, Assalamu alaikum and a very warm welcome. सुजाग सिंध खे सलाम सिंध। नज़रीन कीअं आहियो? ख़ुशि आहियो? उमेदु आहे ठीकु हूंदव ऐं बहितरीनु असांजो प्रोग्राम आहे हुन जी शुरूआति असां कंदा आहियूं तव्हां सां गॾु। हर ॾींहं जी शुरूआति थींदी आहे असांजी इन मुलाक़ात सां गॾु ऐं अॼु बि अहिड़ो ई ख़ूबसूरत हिकिड़ो ॾींहुं आहे ऐं पॉज़िटिव वाइब्स आहिनि अचनि पियूं मूंखे। अॼु ॾाढी हिकिड़ी ख़ूबसूरत मां जेको आहे शइ ॾिठी जॾहिं असां अचूं पिया ड्राइव करे जॾहिं माण्हू ईंदो आहे न त अक्सर ईअं हूंदो आहे त जल्दबाज़ीअ में सभु निकिरंदा आहिनि। सुबुह जो ट्रैफ़िक हूंदी आहे, सभिनी खे ऑफिस पहुचणो हूंदो आहे, सो जल्दबाज़ी में वरी गाॾियूं हिक ॿिए खां लॻंदियूं बि ॾाढियूं आहिनि। हाणे लॻी वई इतफ़ाक़ सां ईअं थियो त कंहिंजी गाॾी लॻी आॾो वारी कंहिं ॿिए गाॾीअ सां, पर छा थियो त सभ खां हैरत वारी ॻाल्हि मूंखे इहा लॻी त उन्हनि मां कोई बि माण्हू गाॾीअ मां लथो न, कंहिं क़िस्म जो को झेड़ो न थियो, कंहिं क़िस्म जो को क्राउड का रश उते जमा न थी ऐं वरी किथे बि उते जेको आहे उन्हनि कंहिंजो टाइम वेस्ट न कयो, न पंहिंजो न ई उन जे आॾो पुठियां अचण वञण वारनि गाॾियुनि जो जेको आहे सो उन्हनि जो टाइम। छो त ज़ाहिर आहे जॾहिं कावड़ थींदी आहे, रश थींदी आहे ऐं ट्रैफ़िक में विच रोड ते अहिड़ा मामला थींदा आहिनि न त सिर्फ़ु उन ॿिनि माण्हुनि जो टाइम ज़ाया न थींदो आहे, उन सां गॾोगॾु जेके बि रस्ते में ॿिया वञण वारा आहिनि, कंहिंखे एमरजेंसीअ में किथे पहुचणो हूंदो आहे, कंहिंसां का मजबूरी हूंदी आहे, कंहिंसां को मसइलो हूंदो आहे, उहे सभु उते फाथल हूंदा आहिनि सिर्फ़ु उन्हनि ॿिनि माण्हुनि जी वजह सां। त अॼु मूंखे इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि लॻी त कीअं उन्हनि ॿिन्हिनि दरगुज़र कयो ऐं इशारे मां ॾिसी हलंदे ई माना सॉरीअ जो माफ़ीअ जो ऐं एक्सक्यूज़ कयो हिक ॿिए खे ऐं माना हलिया विया, निकिरी विया पंहिंजनि कमनि सां। इहा ॾाढी सुठी मूंखे ॻाल्हि लॻी त ॾिसो माना अहिड़ा माण्हू बि आहिनि, पढ़ियल लिखियल माण्हू बि आहिनि सोसाइटी में ऐं उन्हनि जे इन्हनि अमलनि सां छा थींदो आहे त ॾिसंदड़ ॾाढा मुतासिर थींदा आहिनि, इंस्पायर थींदा आहिनि। जीअं मां थियसि अॼु त मूंखे बि ॾाढो सुठो लॻो त अहिड़ा माण्हू बि आहिनि। असां हर रोज़ु चवंदा आहियूं त नेगेटिव माण्हू आहिनि, नेगेटिविटीअ खे ख़तमु थियणु घुरिजे ऐं फलाणा इदारा आहिनि उहे सही कमु कोन था कनि पिया त उन्हनि खे पंहिंजो कमु सुठो करणु घुरिजे ऐं सही तरीक़े सां जेको आहे उहे सुठो हलनि, पॉज़िटिव हलनि, पंहिंजी कावड़ ते क़ाबू रखनि, पंहिंजी अना खे ख़तमु कनि। पर जॾहिं वरी असां ॾिसंदा आहियूं न इहो कमु करणु ॾाढो ॾुखियो कमु हूंदो आहे त माण्हू ईअं कंदा न आहिनि। त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी त अॼु बि अहिड़ा माण्हू आहिनि ऐं ज़ाहिर आहे पॉज़िटिव नेगेटिव हर जाइ ते आहे, सुठा माण्हू बि आहिनि, ख़राबु माण्हू बि आहिनि। त असां ख़राबु माण्हुनि खे त अक्सर चवंदा आहियूं त हीअं थियो आहे, माण्हू ग़लति आहिनि, ख़राबु आहिनि, पर जॾहिं सुठो माण्हू तव्हांखे को मिले थो ऐं तव्हांखे का सुठी पॉज़िटिविटी का मिले थी किथे त ज़रूरु उन शइ खे तव्हां वरजायो। असां सिंधियुनि में चवंदा आहियूं न त वरजाओ सरजाओ थींदो आहे त उहो बि पॉज़िटिव तरीक़े सां उनखे बि इंसानु इस्तेमालु करे सघे थो। त इन्हनि सुठियुनि ॻाल्हियुनि खे जॾहिं असां वरजाईंदासीं त इंसानु ॿुधण वारा ॿुधंदा सुठो, करण वारा करंदा सुठो, ॻाल्हाइण वारा जॾहिं ॻाल्हाइनि बि सुठो था त पोइ अल्टीमेटली इन्हनि शयुनि जो इम्पैक्ट जेको आहे तव्हांजी ज़ात ते पवंदो आहे, पर्सनैलिटीअ ते पवंदो आहे। ऐं अगरि नेगेटिव ॿुधंदव, नेगेटिव ॻाल्हाईंदव, नेगेटिव ॾिसंदव त पोइ नेगेटिविटी तव्हांजे अंदरि अची वेंदी आहे। इन्हनि ॻाल्हियुनि खे अञा अॻिते बि डिस्कस कबो ऐं महिमान ईंदा, महिमाननि सां जेको आहे सो तव्हांखे मुतारिफ़ कराईंदासीं ऐं जॾहिं महिमाननि सां कंदा आहियूं गुफ़्तगू ॾाढी प्यारी त पोइ कॉलर्स बि ईंदा आहिनि, कॉलर कंदा आहिनि असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल्स ऐं फरमाइशूं हूंदियूं आहिनि अध खां घणियूं बादल राई साहिब जूं। बादल राई साहिब कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु ठाक, बिल्कुलु मज़े में। बादल राई साहिब जी ॾाढियूं ईंदियूं आहिनि फरमाइशूं ऐं कलाम जेके आहिनि उहे माण्हू अक्सर तव्हांखे फरमाइश कंदा आहिनि त असांखे कलाम ॿुधायो। असांजा कॉलर्स जेके आहिनि उहे चाहींदड़ आहिनि बादल राई साहिब जा। छा आहे त फ़न जेको आहे न उहो पंहिंजो पाण मंझराए वेहंदो आहे। फ़नकार जॾहिं बि सुठो आर्टिस्ट हूंदो आहे, कोई बि कंहिं बि फील्ड सां वाबस्ता हुजे, जॾहिं सुठो कमु करे थो त फ़न खे सुञाणण वारा माण्हू बि काफ़ी आहिनि ऐं उहे ज़रूरु उन शइ खे एप्रिशिएट कंदा आहिनि ऐं इहो कमु जेको आहे न उन्हनि जो ज़ाया न वेंदो आहे, ज़रूरु नज़रुनि में अची वेंदो आहे। सो इन करे मां चाहींदी आहियां त सुठो कमु कंदा रहो ऐं पंहिंजी जेको आहे पैशन जेको आहे, पंहिंजी जेका आहे दिलि जेका आहे न पंहिंजे कम सां उनखे लॻाए रखो। उहा कॾहिं बि तव्हांजी दिलि ख़राबु न थिए त यार हाणे माना एप्रिसिएशन नथी मिले, किथे मूंखे को सुठो मौक़ो नथो मिले त मुंहिंजी दिलि ख़राबु थी वञे, ईअं न कयो। इंसानु होपफुल हुजे, उमेदूं रखो ऐं सुठो कमु कयो ऐं इन्हनि ॻाल्हियुनि ते कंदासीं ख़ूबसूरत प्रोग्राम। ऐं जॾहिं बहितरीनु प्रोग्राम हूंदो आहे ईअं असां डिस्कस कंदा आहियूं ऐं असांजा महिमान ईंदा आहिनि असां वटि त ॾाढो पॉज़िटिव शयूं असांखे सिखण खां मिलंदियूं आहिनि ऐं हीअ जेके सभु ॻाल्हियूं ऐं कोशिशूं आहिनि, काविशूं आहिनि तव्हां ताईं पहुचाईंदा आहियूं। सो इहो ताउन हूंदो आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो। सो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आसान महीननि जी किस्तनि में प्लॉट ऑफर कनि था
35 लखनि वारो प्लॉट सिर्फ़ु 26 लखनि में था ऑफर कनि। सो बहितरीनु इन्हनि जी जेका स्कीम आहे, तव्हांखे प्लॉट वठिणो आहे त ज़रूरु इन्हनि खे कॉन्टेक्ट कंदा। इन्हनि जो कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन ते तव्हांखे ज़रूरु नज़र ईंदो हूंदो, सो ज़रूरु तव्हां उन्हनि खे ॾिसो। ॿियूं वरी मुंहिंजूं भेनरूं जेके असांखे ॾिसंदियूं आहिनि प्रोग्राम, ऐं असांजे जेको आहे सो कपिड़े जूं, मुंहिंजे लटे कपिड़े जूं, मुंहिंजी ड्रेसिंग जी कंदा आहिनि तारीफ़, त जेके बि ख़ूबसूरत ड्रेसिस हूंदियूं आहिनि, इंसानु ज़ाहिरा पाए थो, उनखे एडमायर करे थो। त अॼु बि मूंखे ॾाढो हिकिड़ी कल्चरल या मूंखे कंहिं गिफ्ट ॾिनी हुई, हीअ जेका वास्कोटी मूंखे पातल आहे, ॾाढी बहितरीनु जो कमु आहे, ऐं हैंड एम्ब्रॉयडरी आहे, उनजो कमु आहे अजरक जहिड़े प्रिंट ते। सो ॾाढो इहो सुठो इन जो आहे, मूंखे कंहिं गिफ्ट ॾिनो हुयो, मुंहिंजी प्यारी हिकिड़ी सहेली आहे, उन ॾिनो हुई। ॾाढो ख़ूबसूरत इहो कमु आहे, ऐं इहा मां अक्सर पाईंदी रहंदी आहियां। सो अॼु मां सोचियो त अॼु मां इहो पायां, पंहिंजे दोस्त खे यादि कयां, छो त काफ़ी ॾींहं बि थी विया आहिनि उन सां मिलंदे बि, मिली बि न आहियां। सो हीअ शो खां पोइ इनशाला मां कॉन्टेक्ट कंदमि, ऐं मां ॾिसंदमि अगरि उहा मूंखे मिली सघे थी किथे, त असां वेहंदासीं, कचहरी कंदासीं, चांहि पीअंदासीं। सो इहे पंहिंजूं यादूं हिन खे ताज़ा कंदासीं, ऐं पंहिंजी रूह खे बि थोरो रिफ्रेश करे वठंदासीं। जॾहिं सुठो दोस्त सां तव्हांजी का मुलाक़ात थींदी आहे न काफ़ी अरसे खां पोइ, ऐं उन सां मिली करे जॾहिं तव्हां उथी वेंदा आहियो वापसि, त हीअं तव्हांखे फील थींदो आहे ॼण नए सिरे सां नवां सवां थी वियासीं। सो हीअ ॾाढी ख़ूबसूरत हिकिड़ो अहसासु हूंदो आहे। इन शइ खे ज़रूरु मां चाहींदसि त इंसान खे इहो करणु घुरिजे, मिलणु घुरिजे, पंहिंजनि दोस्तनि सां, पंहिंजनि यारनि सां टाइम उन्हनि खे ॾियणु घुरिजे, छो त इहा बि ब्लेसिंग आहे, इहा बि नेमत आहे। अगरि तव्हांखे सुठो दोस्त मिलियो आहे त माना उहा वॾी ब्लेसिंग आहे अलाह साईं जी तरफ़ां तव्हां ते। सो बहरहाल हीअ असांजो जेको प्रोग्राम आहे, इन प्रोग्राम खे असां कंदासीं कंटिन्यू, ऐं ईअं वठूं था नंढी साही। साही खां पोइ महिमान ईंदा, महिमाननि सां कंदासीं दिलचस्प कचहरी, ऐं वरी चांहि बि पीअंदासीं, मौसीक़ी बि ॿुधंदासीं, ऐं बहितरीनु जेको इहो असांजो प्रोग्राम आहे, सो असां इंजॉय कंदासीं। सो ॾिसंदा रहो सलाम सिंध, मिलूं था नंढड़ी साही खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं, ऐं ज़बरदस्त प्रोग्राम आहे, उन जी शुरूआति कयूं था। बहितरीनु गेस्ट असांखे शामिलु कयो आहे। गेस्ट खे मां मुतारिफ़ कराईंदी हलां। बहितरीनु पर्सनैलिटी आहे, ऐं ॾाढियूं प्यारियूं आहिनि। बहितरीनु एजुकेशनिस्ट आहिनि, पंहिंजी काफ़ी ज़िंदगीअ जो हिकिड़ो वॾो अरसो जेको आहे उन्हनि पढ़ाइनि थियूं पियूं, स्कूल में एज़ अ टीचर कमु थियूं कनि पियूं, ऐं पंहिंजे पाण खे बहितरीनु कम जे लाइ कॉन्ट्रीब्यूट थियूं कनि। हिकिड़ी टीचिंग ऐं बीइंग अ टीचर पंहिंजो पाण खे जीअं माण्हू मंझराए थो ऐं कमु थो करे, हिन खां वॾो को कमु ई न आहे। हिकिड़े उस्ताद खां वॾो रुतबो कंहिंजो माउ पीउ जो ई आहे, ऐं माउ पीउ खां पोइ अगरि कंहिंजो बहितरीनु ऐं वॾो तव्हांजी ज़िंदगीअ में रुतबो आहे, को रोल प्ले आहे, त हिकिड़े उस्ताद जो आहे। त इन करे जेके टीचर्स आहिनि न, मुंहिंजी नज़र में उन्हनि जी हिकिड़ी पंहिंजी अलॻि इज़त आहे, अलॻि उन्हनि जो हिकिड़ो रुतबो हूंदो आहे, छो त तमामु वॾो कमु कंदियूं आहिनि उहे। सो तमामु प्यारी पाण बि आहे, नालो बि ॾाढो प्यारो अथनि। असांखे जॉइन कयो आहे रोज़ संगीता, बिल्कुलु रोज़ वांगुरु प्यारी पई लॻे, ऐं संगीत वांगुरु अलाए सुरीली आहे कि न आहे, उहो वरी ख़बर पवंदी, ॻाल्हाईंदासूं। बहरहाल रोज़ संगीता के वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल शुक्र है खुदा का। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आपको पहले तो मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा यूनिक सा नाम है, और जो है प्यारी भी खुद भी हैं आप बहुत, और एज एन एजुकेशनिस्ट आप जो है सर्व कर रही हैं अपने आप को सोसाइटी में। तो कब से पढ़ा रही हैं और इस फील्ड में आप कब से हैं? मुझे 7 इयर्स हो गए हैं इस फील्ड में। इससे पहले जब कॉलेज गोइंग थी तो तब भी एज अ पार्ट टाइम की है। अच्छा, टीचिंग तब से कर रही थी? जी। अरे वाह। लेकिन बाय प्रोफेशन अभी 7-8 इयर्स हुए हैं। ठीक ठीक। तो क्या पैशन है पढ़ाना, टीचिंग करना? टीचिंग का एक पैशन भी है, और आप समझते हैं कि फैमिली एक प्रोफेशन भी है। जैसे डैडी की तरफ से भी सब टीचर्स हैं, सिस्टर भी मेरी टीचर है। अच्छा, तो अच्छा, तो आपकी फैमिली में सारे टीचर हैं? ज़्यादातर टीचर। अच्छा, सब उस्तादों में पली बड़ी है जी। तो खुद भी बड़ी उस्ताद बन गई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त। और जो है बच्चों को जब पढ़ाती हैं तो अच्छा, मेरे नज़दीक जो एक टीचर होते हैं ना, उनकी उसमें सब्र बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा टीचर साबित होता है। इतना सब्र, पेशेंट कैसे कर लेती है कि आप, क्योंकि बच्चे होते हैं कभी कभी तंग भी कर लेते हैं, और अर्ली अगर सेकेंडरी स्कूल का अगर आप देखें तो वो तो बहुत ही यंग एज के बच्चे होते हैं, बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो कैसे हैंडल करती है? एक्चुअली जब आप बीएड करते हैं, लाइक आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो उसमें आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताई जाती है, बच्चों का मेंटल लेवल बताया जाता है, फिर एवरेजेस बताए जाते हैं कि किस मेंटल स्टेट के बच्चे। तो ये ट्रेनिंग ली है आपने? ये ट्रेनिंग की है। कहाँ से? मैंने की है नॉटर डैम से। अच्छा, ज़बरदस्त। और वो ट्रेनिंग कितने अरसे की थी? मेरी तो 1 ईयर थी, अभी तो शायद 4 इयर्स हो गई। जब मैंने किया इन 2010 में, तो वो 1 ईयर की थी। अच्छा, ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो अब जब दूसरी टीचर्स होते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है हमारे यहाँ बड़ा ये अलमिया है कि जिसको और कुछ नहीं करने को मिलता तो वो कहते चलो कहीं टीचिंग कर लेते हैं।
अब वो बच्चियाँ कहीं ट्रेन भी नहीं हुई हुई होती हैं, जब वो किसी को पढ़ाती हैं ना तो ज़ाहिर है वो इतना डेडिकेटली नहीं करती होंगी, क्योंकि एक टीचिंग बहुत सीरियस एक जॉब है और उसको उतना ही यहाँ पर नॉन सीरियसली लिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। एक्चुअली वो कहते हैं ना, जिस प्रोफेशन में भी जाना है आपके लिए ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो एज ए टीचर हमें सिखाया जाता है कि वीकर स्टूडेंट पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करनी है, क्योंकि जो स्टूडेंट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी जीनियस है स्टडीज़ में, उन पे भी हम ध्यान देते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस होता है वीकर्स पे। क्योंकि एक क्लास की स्ट्रेंथ अगर 30 स्ट्रेंथ है तो उसमें अगर आपके स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 5 वीकर स्टूडेंट्स हैं तो आपको एज अ कन्वर्जेशन उनसे कन्वे करते हुए पता चल जाता है कि कौन से वीकर हैं, किस पे हमने ज़्यादा फोकस देना। और आपकी जो क्लासरूम में जाते हुए जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो ऐसी होनी चाहिए कि वीकर्स भी इस चीज़ को समझ सकें। सो एज अ ट्रेनी टीचर और एक नॉन ट्रेनी है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि ट्रेनी को सिखाया जाता है कि स्टूडेंट्स को कैसे कैरी लेके चलना है, स्टूडेंट्स के अंदर कौन से स्किल्स हैं जो हम डेवलप कर सकते हैं, किसके अंदर क्या टैलेंट है, एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए क्लास में, क्योंकि देयर आर अदर एक्टिविटीज़ जहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको पता होता है कि स्पीच में कौन सा बच्चा अच्छा कौन सा कर सकता है, कौन सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसको किस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, उसके अंदर वो एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो डिफरेंट स्किल्स होते हैं बच्चों के, कुछ म्यूजिक में अच्छे होते हैं, कुछ डांस में अच्छे होते हैं, कुछ डिबेट्स में अच्छे होते हैं। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, एक तो बहुत ही आपने अच्छी बात की कि ट्रेनिंग हासिल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि आप जब बच्चों को डील करती हैं ना तो बच्चे बहुत हसास होते हैं। पहले तो आपने उनके दिल में अपने लिए घर करना होता है। जब वो आपको एडमायर जब तक नहीं करेंगे ना, अपनी टीचर मानेंगे नहीं, तो वो आपका कहना भी नहीं मानेंगे, अवॉइड करेंगे या उस चीज़ उसको ऑन नहीं करते। अभी भी काफ़ी ऐसे टीचर्स होती हैं, जैसे अब मेरे अपने बच्चे भी हैं, वो स्कूल जाते हैं तो मुझे इसलिए पता है कि वो कहती हैं कि जब ये वाली टीचर आती है ना तो मम्मा मेरी क्लास अच्छी हो जाती है, मेरे पेपर्स अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि वो टीचर अच्छी हैं। और ये वाला सब्जेक्ट में मैं बहुत वीक हूँ, क्योंकि ये वाली टीचर मुझे बड़ा डांटती हैं, ये वाली टीचर जो है ना वो अच्छी नहीं है, इसलिए मैं अच्छी हो नहीं पाती हूँ इस सब्जेक्ट में। तो अब ये अल्फाज है मेरी बेटी के, तो आप देखें कि ये कितना इंसान के जहन पे टीचर के नेचर और उसके बिहेवियर का असर पड़ता है। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ एज ए टीचर आपको ग्रूम होकर भी जाना है, बिकॉज आप एज अ रोल मॉडल हैं बच्चे के लिए। तो अगर आप ग्रूम होकर जाएंगे तो बच्चों, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, वो टीचर्स को टीचर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है और बच्चे भी टीचर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जब आप अच्छे से ग्रूम होकर जाते हैं एज ए टीचर। पेशेंस आप में होना चाहिए। गो एज ए ह्यूमन हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, कुछ इन्वायरमेंट में बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं सुनते, क्योंकि सबकी एज अ फैमिली बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ होता है, कुछ के इश्यूज चल रहे होते हैं, वही मेंटल स्टेट के साथ वो बच्चे आते हैं। तो एज ए टीचर पेशेंस होना चाहिए। कभी कभी हम अपना पेशेंस खो देते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा होता है ना बच्चे बहुत तंग करते होंगे आपको, मतलब नहीं समझ रहे, थोड़ी सख्ती भी आपने कर ली, पनिशमेंट का डर भी दे दिया कि ये करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर क्या करते हैं जब ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है ना, जब अगली तरफ से इतनी अग्रेसिवनेस आपको मिल रही है, तो फिर कैसे हैंडल करती है, क्या करती हैं? क्या वो क्लास आप उनके कहने पे छोड़ देती हैं या किस तरीके से फिर उनको आप कन्विंस करती हैं? अच्छा, जब मैं किसी दूसरे स्कूल में पढ़ा रही थी तो मेरे पास थे बॉयज़, तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि एक साथ रिलीजियस स्टडीज़ के लिए डिफरेंट सेक्शंस आते थे और वो अप्रॉक्सीमेटली 60+ होते थे बच्चे। और 5 ग्रेड था तो बच्चों की हाइट भी बड़ी थी, बच्चे बड़े भी थे, तो बड़ा मुश्किल होता समटाइम हैंडल करना एज ए टीचर। वो कहते हैं ना, आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप जिस इंप्रेशन से जाएंगे बच्चे वही आपकी इंप्रेशन को कैरी करेंगे। तो अगर आप बहुत ही लीनियंट होके जा रहे हैं तो वो बच्चे फिर आपके काबू में नहीं है। तो यू हैव टू बी स्टर्न, लेकिन इतना भी नहीं कि बच्चे आपको ना पसंद करें। तो मैं क्या करती थी, हमारी एक्टिविटी हम करवाते थे, मैं जो को टीचर थी, जब बहुत सारे बच्चे थे तो हम उन्हें साइलेंट करवाते थे। वी यूज्ड टू टेल देम कीप फिंगर्स ऑन योर लिप्स एंड कीप साइलेंस फॉर 5 मिनट्स। तो वो 5 मिनट से हम 10 मिनट्स चले जाते थे, तो फिर बच्चे बोर होना शुरू हो जाते थे। तो वो इस तरीके से कहते थे कि अभी हमें स्टडी भी करवा दो। कभी अगर आपने एक क्लास में उनको ये एक्टिविटी करवा दी कि यू हैव टू बी साइलेंट, वो उस सिलसिले में पता ये टीचर आएगी, वो कुछ और नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो बोर ही होंगे, फिर कहेंगे चलो फिर कुछ पढ़ ही लेते हैं। जी, फिर ये होता था कि ये टीचर आएगी तो ये कुछ ना कुछ करवाएंगे, तो सच है कि आराम से बैठ के कर लें। तो देयर समटाइम्स देयर आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। कभी कभी बच्चे इतने स्ट्रेस में होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे लर्निंग के लिए फोकस किया जाता है कि बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना है, अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जाता। अभी आप स्कूल का इन्वायरमेंट देखिए एज कम्पेयर टू डिफरेंट स्कूल्स जो हमें अब्रॉड में नज़र आते हैं, उनमें एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं। अच्छा, तो इस हवाले से क्या कहना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो कितनी ज़रूरी है और उससे क्या फ़ायदे होता है एक बच्चे की नशोनुमा? वो बहुत ज़रूरी है।
मेरी सिस्टर की बेटी जब यहाँ पढ़ी थी तो वो बहुत स्ट्रेस में रहती थी, उसका दिल नहीं चाहता पढ़ने की, क्लास से इतना पढ़ के आते हैं बच्चे कि घर में भी आकर उन्हें ट्यूशन्स लेनी है, सेम आप समझे कि सेम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, फिर भी बच्चे एज अ टीचर मैं समझती कि वो स्कोर नहीं कर पा रहे, तो देयर इज़ समथिंग लैकिंग। तो इसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करें जहाँ बच्चों का जो मेंटल स्टेट है वो स्टेबल हो सके, क्योंकि बच्चे पढ़ पढ़ के स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट स्कूल्स के देखें हम अब्रॉड में, तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ ज़्यादा कराई जाती है, जी फोकस किया जाता है वहाँ पे उनकी स्किल्स पे। तो वो कोर्सेज ही नहीं होते हैं। ये हमारे यहाँ ये जुल्म होता है कि अपने वजन से भी ज़्यादा वजनी है बैग होते हैं, स्कूल बैग जो बच्चे लेके जाते हैं उसमें इतनी कॉपीज़ बुक्स और बहुत हो जाए। अच्छा, इतने अरसे से आप पढ़ा रही हैं, मुझे लगता है कि ये जो हमारा पूरा स्कूल सिस्टम है ना पढ़ाई का, एजुकेशन का, इसमें थोड़ी लीनियंसी आनी चाहिए, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने बुक्स की और बात की कि कुछ कोर्सेज इस तरीके से डिज़ाइन किए जाएँ या उनको हैंडल करने का ये तरीका हो कि वो स्कूल में ही रहें, बच्चे घर से खाली हाथ ही आए, सिर्फ टिफ़िन और लंच ले और ये सब लेकर। छोटे बच्चों का तो ऐसा होता ही है एलिमेंट्री के, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। अब आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल होना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि जब मैं स्कूल में थी या मेरे पेरेंट्स थे स्कूल में, तो वो सिंध बोर्ड का सेम टेक्स्ट चलता आ रहा है 9th और 10th ग्रेड का। मैं समझती हूँ कि चेंज होना चाहिए उसमें, क्योंकि अभी भी वही होता है जो आप सीख कर आए हैं, आपकी फैमिली में आपके मदर सीखी है, शायद आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने भी वही चीज़ सीखी है। तो मैं समझती हूँ करिकुलम में चेंजेस आने चाहिए। इस तौर से आपको बुक टेक्स्ट इस तौर से क्रिएट करनी चाहिए कि बच्चों का इंटरेस्ट हो। आप मैथ्स का देख लें तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं अगर आप उनको एक्टिविटी साथ करवा रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड है तो दे विल टेक इंटरेस्ट। अदरवाइज मैथ्स को तो समझते हैं इट्स अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट, बहुत बोरिंग है और हमें समझ है कि इनका मेंटल जो एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, पढ़ाने का तरीका भी हमारा थोड़ा सा तरीका होना चाहिए। जब मैं गर्ल्स स्कूल में थी तो वहाँ पे एक स्टूडेंट थी मेरे पास आई, मैं न्यूली स्कूल ज्वाइन किया था, इट वॉज 6th ग्रेड जो मुझे दिया मैथ्स था, तो वो बच्ची का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था मैथ्स में। तो उसकी मदर आके कहती थी इसका बिल्कुल भी क्लास 5 से इंटरेस्ट नहीं था, चाहे टीचर्स ट्रिक्स थे क्या थे। तो मेरी शुरू से आदत है एक्टिविटी बेस करने, क्योंकि मैं विजुअलाइज करके बहुत चीज़ें सीखती हूँ। आप बच्चों को एक्टिविटीज़ दिखाएं, कंप्यूटर पर लैपटॉप लेकर जाएं, आप एक वो AV रूम है वहाँ पे आप बच्चों को एक्टिविटीज़ बेस सिखाएं, बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो विजुअलाइज होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो बच्ची जब 9th ग्रेड में गई थी तो 8th क्लास तक शी यूज्ड टू टेक 98, 99 इन मैथ्स। वो बड़ी खुश हुई थी। वो भी डिपेंड करता है कि आप किस मेथडोलॉजी से बच्चे को सिखा रहे हैं, और बच्चों को ये माइंडसेट दें कि मैथ्स जो है इससे डेली लाइफ आपका एक्सपीरियंस है। आप शॉप पे जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, आपको पता है आपको इतने रिटर्न में मिलने हैं। घर में कितने मेंबर्स आप काउंट करते हैं, कभी बुक शेल्फ नीट करने को कहा तो आप काउंट करते कितनी बुक्स पढ़ी हुई हैं। मैं समझती हूँ मैथ्स तो आप डेली लाइफ में आते जाते आप इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से कैरी कर रहे हैं और बच्चों को लेके चल रहे हैं। वाह क्या बात है, बेहतरीन, बहुत अच्छी बातें आपने की हैं। नाज़रीन ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं पे हलन पियूं, एजुकेशन जे हवाले सां, तालीम जे हवाले सां पे ॻाल्हियूं हलन पियूं। ऐं जेके ॻाल्हियूं जेके सजेशन्स ॾिनियूं आहिनि रोज़ त ॾाढियूं सुठियूं ॾिनियूं आहिनि, ऐं वाकई में अहिड़ियूं थियणु घुरिजनि। ऐं रोज़ जीअं ॿुधायो त अक्सर अहिड़ा ॿार हूंदा आहिनि जेके ॾाढो ड्राई सब्जेक्ट्स हुजनि, पढ़ाईअ जो तरीक़ो जेको आहे एॾो हूंदो आहे त पोइ उन्हनि खे बोरिंग लॻंदो आहे स्कूल वञणु। पर जॾहिं एक्टिविटीज़ अची वेंदियूं त पोइ ॿार बि दिलि सां ईंदा, इंजॉय कंदा, इंतज़ारु हूंदुनि त जल्दी वरी ॿियो ॾींहुं थिए त असां वरी स्कूल में अचूं। सो इन शइ खे ॾाढी ज़रूरत आहे इन ते अमल करण जी। ऐं पर हीअं ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं पे हलनि पियूं। वक़्तु आहे बादल राई साहब जे कलाम जो। सो बादल राई साहब कहिड़ो था गीत ॿुधायो अॼु असांखे? साझुर जागी निंडमा वर्तम तुझो ना साझुर जागी निंडमा वर्तम तुझो ना मुझो पंहिंजो पेहियो पाताल में
सांझ सुरमई मजा सांझ सुरमई मजा सूंह झलकाड़ना सांझ सुरमई मजा सूंह झलकाड़ना मोह मुर्की चयो मोह मुर्की चयो आओ मुडे पिरी आओ मुडे पिरी सांझ सुरमई मजा सूंह झलकाड़ना सांझ सुरमई मजा सूंह झलकाड़ना मोह मुर्की चयो मोह मुर्की चयो आओ मुडे पिरी 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 गल गाढ़ाण ते चंड चौदस खिड़िया गल गाढ़ाण ते चंड चौदस खिड़िया गुल लालाण ते और लश्कर मिड़िया गुल लालाण ते और लश्कर मिड़िया चाहो चमकी पयो चाहो चमकी पयो साह सुडका भरिया चाहो चमकी पयो साह सुडका भरिया मोह मुर्की चयो मोह मुर्की चयो आओ मुडे पिरी आओ मुडे पिरी आओ मुडे पिरी आओ मुडे पिरी बेरे घुंघरू बधी बेरे घुंघरू बधी रात ॾाढो नची बेरे घुंघरू बधी रात ॾाढो नची हीर हथड़न सार हर ते खुशबू ॾिनी हीर हथड़न सार हर ते खुशबू ॾिनी हीर हथड़न सार हर ते खुशबू ॾिनी दूर आकाश मां खिवण पातालिया दूर आकाश मां खिवण पातालिया मोह मुर्की चयो मोह मुर्की चयो आओ मुडे पिरी 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 अंग एहसास जा
हाय ना ढोल छा अंग एहसास जा हाय ना ढोल छा गीत जज्बात जा लहरों लहरों नचा गीत जज्बात जा लहरों लहरों नचा गीत जज्बात जा लहरों लहरों नचा जेठ बीहर चढ़िया चंग चाहत वगा जेठ बीहर चढ़िया ओ जेठ बीहर चढ़िया चंग चाहत वगा मोह मुर्गी चयो मोह मुर्गी चयो आओ मुने फिरी आओ मुने फिरी सांझ सुरमई मजा सोह झलका देना सांझ सुरमई मजा सोह झलका देना मोह मुर्गी चयो मोह मुर्गी चयो आओ मुने फिरी आओ मुने फिरी आओ मुने फिरी आओ मुने फिरी वाह 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 ज़बरदस्त बहितरीन कंपोजिशन ॾाढो ख़ूबसूरत कलाम हुयो ऐं बहितरीन शाइरी बि हुई ऐं उमेद आहे नाज़रीन तव्हां बि इंजॉय कयो हूंदो ऐं वक़्तु थियो साईअ जो साई वठूं था साई खां पोइ वरी हाज़िर थींदासीं ॾिसंदा रहो सलाम से सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं बहितरीन कचहरी थी हले पई रोज़ संगीता सां ऐं एजुकेशनिस्ट आहिनि पढ़ाइनि थियूं ऐं ज़बरदस्त टीचर आहिनि अच्छा रोज़ आप बताएं कि जैसे ज़ाहिर है आपने अक्सर बच्चों के बोला कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है उसका और होना चाहिए लेकिन अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं जो उन पे पढ़ाई का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है तो इसकी क्या वजह है क्या मतलब हमारे कोर्सेज़ में जो पढ़ाया जाता है 5 क्लास 6 क्लास 7 8 तक जो है वो क्या मतलब बर्डनाइज्ड बहुत है अब क्या बहुत ज़्यादा हम लोग सब्जेक्ट्स कहते हैं तो सब्जेक्ट्स कम होने चाहिए तो सही होगा या क्या समझती हैं आप? मैं ये समझती हूँ एक तो बच्चों की मेंटल खुद भी स्टेट एक ऐसा है कि हमें शायद काम बहुत ज़्यादा दिया जाता है जबकि एज ए टीचर्स हम लोग क्या प्लान आउट करते हैं वीकली प्लानर्स होते हैं और अकॉर्डिंग टू एज ए टीचर हम वीकली प्लानर लेके चलते हैं समटाइम्स ओवर बर्डनाइज हो जाता है फ्रॉम आवर एडमिनिस्ट्रेशन कह लें या जो हमारे हेड है वहाँ से हमारी तरफ से हो जाता है कि बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना है क्योंकि पेपर्स नज़दीक हैं तो वो जो क्योस और जो स्ट्रेस होता है वो बच्चे लेके कैरी करते हैं मेरी मदर ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि हमारे माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उन्होंने हमें देखना सिखाया है तो एज ए टीचर आप बच्चों को देखना सिखाते कि दुनिया में उन्हें कैसे चलना है कैसे कैरी करना है अपने आप को एज ए करियर लेकर या एज अ प्रोफेशन कैसे लेके चलना है तो मैं ये समझती हूँ कि जब हम एज ए टीचर बच्चों को उस तौर पढ़ाते हैं तो आई थिंक कोई भी चीज़ उन्हें ओवर बर्डनाइज नहीं लगेगी वो डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं आप टीचर्स हैं कोई बेटी होती है कोई एज अ मदर होती है कोई एज अ वाइफ होती है तो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं घर में जो लेके कैरी करके वो स्कूल में आते हैं सो मैं ये समझती हूँ आपका प्रोफेशन एज अ टीचर और एज अ जो भी आपका टाइटल है डेजिग्नेशन है घर में उनको एक साथ लेके कैरी नहीं करना क्योंकि कभी कभी टीचर ऐसे होती है फैमिली से स्ट्रेस होके आती हैं वही गुस्सा और उसी तरह वो बच्चों पे निकलता है बच्चे कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते वो टीचर्स को नापसंदगी की तरफ चले जाते तो एज ए ये जो जैसे आपने बताई है ना ये सारी बातें ये ज़ाहिर है इंसान के उसकी नफ्सियात पर असर होता है इन सब चीज़ों का और दूसरी बात जो आपने पहले मुझे बताई थी कि आप के पास आपको कुछ बॉयज़ की क्लास मिली थी 60 से ज़्यादा स्टूडेंट अब ये मार्जिन भी तो डिसाइड होना चाहिए कि एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे हों ये तो एक टीचर पर भी ज़्यादती है कि एट अ टाइम 50-60 बच्चे इवन 40 भी 30 भी ज़्यादा है मैक्सिमम 25 या 20 होने चाहिए मेरे नज़दीक आप बताइए इस हवाले से कैसे काम करना चाहिए कि ये बेहतरी हो इसमें मेरे डिफरेंट स्कूल के एक्सपीरियंस रहे हैं तो उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा भी होती है अभी जहाँ पे वहाँ स्ट्रेंथ कम है तो मैं ये समझती स्कूल पे डिपेंड करता है कि आपका अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि बच्चे उससे सीखने वाले हों और आपका वही लेसन इस तौर बेस होना चाहिए
उसमें लर्निंग भी हो और एक्टिविटी भी हो। अब जब हम ट्रेनिंग करते तो हमें सिखाया जाता है देयर शुड बी अ वार्म अप एक्टिविटी, कुछ ऐसी एक्टिविटी लेकर आए जो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो कि हम ये जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अगर आप बच्चों को एज ए टीचर जाते हैं, आप जैसे समझे आपको एक्सपीरियंस हो गया है, अब आप स्कूल में काफ़ी देर से पढ़ा रहे हैं, तो एज ए टीचर हम भी जाते हैं, टॉपिक लिखते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो आई थिंक वो जो वार्म अप एक्टिविटी होती है बच्चों को इंकरेज करने के लिए या बच्चों को वेकअप करने के लिए बड़ा ज़रूरी है, उसको लेके कैरी करेंगे तो इजीली बच्चे सीखेंगे। अच्छा, और दूसरा ये कि आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है ना, तो आप चाहें या ना चाहें आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है लोग बच्चों की जो है ना अटेंशन हासिल करने के लिए। तो बहुत अच्छी ऐसी मूवीज़ हैं जो आप वो दिखा सकते हैं जिसमें बच्चे इंस्पायर हों पढ़ाई के हवाले से, और जो है टीचर्स के लिए भी वो बहुत हेल्पफुल हैं कि उनको बच्चों की तरफ बिहेवियर कैसा रखना चाहिए। मैं जब गर्ल्स को पढ़ा रही थी तो मुझे मिली थी पाकिस्तान स्टडीज़ ग्रेड 9 की, तो वो इतना ड्राई सब्जेक्ट था कि बच्चों को बोर लगता था, जबकि हिस्ट्री है कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है, बच्चों का अप्रॉक्सिमेटली ज़्यादा बच्चों का बहुत कम लोगों का बच्चों का इंटरेस्ट होता है। मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं ज़्यादातर वो इस सब्जेक्ट में बोर ही होते हैं। और एज ए टीचर आप भी बोर होते हैं। तो हम क्या करते थे, मेरी जो को टीचर थी, हम लोग ना वो प्लान करते थे कि बच्चों को डॉक्यूमेंट्री दिखाएं रिलेटेड टू क्या हुआ था रेजोल्यूशन डे में, जो एड्रेस किए थे कायदे आज़म ने, इलामा इकबाल ने, वो हम एड्रेसेस दिखाते थे बच्चों को। बहुत सारी वो फॉरेस्ट चैप्टर के लिए तो हम बच्चों को दिखाते थे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। 9-10 में अब सबको पता है कि वो एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें इंपॉर्टेंस भी दी जाती है, उससे हमें क्या मिलता है। तो हम सारे बच्चों को वो डॉक्यूमेंट्री दिखाते थे, ये बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता था लड़कियों का, लेकिन अदरवाइज वो यही कहते थे कि बहुत बोर सब्जेक्ट है, बहुत ड्राई है। और आप ये समझे कि बच्चों का अगर एक आंसर है तो वो अगर 6 to 3 पेजेस पे जा रहा है, जैसे 3 पेज अप्रॉक्सिमेट 6 पेजेस पर है, बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को लर्न करना। तो आप बच्चों को विजुअलाइज करा दें, कुछ डॉक्यूमेंट्री दिखा दें। रट्टा मारने से अच्छा है आप उसको समझ के अपने लफ्जों में लिखें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और बजाय इसके कि हम सिर्फ लकीर के फ़कीर की तरह बस सिर्फ फॉलो करते जाते हैं उस पुराने सदियों से चले हुए एक फॉर्मेट को, और जिसका कोई ख़ास आगे जाके आपकी जो है ना फ्यूचर लाइफ में और एज अ करियर लाइफ में उसका कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं होता। आप जब मिलती हैं तो आपको अब लगता है हम अगर जैसे अभी आज भी इवन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मैट्रिक में जैसे कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं काफ़ी जो मैं समझती हूँ कि उनका मेरी पूरी ज़िंदगी में कहीं और कोई मुझे इस चीज़ का फ़ायदा नहीं पहुँचाए, सिर्फ इसलिए कि मैंने वो याद करके पेपर दे दिए थे और मुझे नंबर्स मिल गए थे। तो आगे ज़िंदगी में जो चीज़ें मुफीद हों उन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मैं ये समझती हूँ बच्चों की वही है, बच्चों की स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किसमें बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि जब बच्चे सेकेंडरी में चले जाते हैं तो एक्टिविटीज़ दी जाती, डिबेट्स होती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं डिफरेंट स्कूल से, तो उस लेवल तक बच्चों की जो डेवलपमेंट है उस पर वर्क करना चाहिए। क्योंकि अब ज़्यादा फोकस स्टडीज़ में भी होना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ उसके साथ स्किल्स भी उनका इन्हांस करना चाहिए। तो जब हम बच्चों की स्किल इन्हांस करते हैं, दूसरे बच्चे जो वीक होते हैं या जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, दे ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम। अच्छा, तो आपके जो स्कूल्स वाले हैं, क्या स्कूल वाले कोई ख़ास ट्रेनिंग्स टीचर्स के लिए रखते हैं? ईयरली एक ट्रेनिंग हो जाए जिसमें आपकी सारी टीचर्स की कोई ख़ास उसमें उसको हेल्प हो जाए ज़्यादा आगे पढ़ाने में? जी बिल्कुल होती है। अभी जैसे आपको पता है समर वेकेशंस आएंगे तो टीचर्स की वर्कशॉप्स होती हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाती हैं। स्कूल के सिनेरियो में रहते हुए आपको भेजा जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। स्पेशलाइज जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल स्टडीज़, तो उसमें भेजा जाता है टीचर्स को, ट्रेनिंग होती है तो उसमें टीचर्स जाती हैं। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है कि होनी चाहिए, और इस तरह का मैं समझती हूँ स्कूल वालों को ही ये कंडक्ट करवाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है आप फीस ले रहे हैं और टीचर्स आपके पास आ रही हैं सारा साल, आपको एक वो है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप बेशक फिर उसकी आप वो कुछ उसका एक मार्जिन आप पेमेंट का, फीस का आप रख सकती हैं जी, लेकिन ये कि होना ज़रूर चाहिए। हर स्कूल, अगर मैं सोचती हूँ, सोचें अगर हर स्कूल इस तरह की ट्रेनिंग्स करवा ले तो हर स्कूल की पढ़ाई का मयार अच्छा हो जाएगा। ये बहुत एक अच्छा और पॉजिटिव एक इम्पैक्ट है। अच्छा, तो अक्सर मैंने सोचा है, देखा है ऐसा, और अक्सर सुनती भी हूँ कि जो टीचर्स होती है ना वो गुस्से की बड़ी तेज़ होती है। मतलब बस डर लगता है, खौफ आता है ना, जब तक बच्चे को खौफ ना आए आपसे तो मतलब आप अच्छी टीचर नहीं है। तो हालांकि इसका बिल्कुल उलट होता है, होता ऐसा है कि बच्चे की असर जहन पर और दिल में उसी का ज़्यादा होता है जिससे वो खुल के बात कर सकता हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, तो उसके लिए वेलकमिंग टीचर होनी चाहिए कि वो आपको बच्चे को 2 सवाल के जवाब देकर तीसरे सवाल का जवाब जब टीचर को नहीं आता ना तो बच्चे को डांट के बिठा देती कि चुप हो जाओ, तुम बड़े स्मार्ट बन रहे हो, इस तरह करके। तो
तो फिर क्या करना चाहिए टीचर्स को, मतलब इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई वही बात आई थी, जब आपको ट्रेनिंग सिखाई जाती है, हाँ, ये सारा कुछ ट्रेनिंग्स में ही शामिल वो आप वीकली प्लान करते हैं और आपको क्लास एनवायरनमेंट में जाने से पहले आपको खुद आना चाहिए। वही आपने जैसे बात कही है कि बच्चे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो समटाइम टीचर्स को नहीं आते और टीचर्स बच्चों पे कह देते हैं कि यू कम विद द आंसर टुमारो और फिर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि आप एज ए टीचर को, आपने ट्रेनिंग भी की है, आपका एक्सपीरियंस भी है, फिर भी लर्निंग गोज ऑन, सीखना चाहिए। आप क्लास में जो भी बच्चों को सिखाए जा रहे हैं आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए, हिस्ट्री होनी चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन रेज करे बच्चे तो आप बच्चों को कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हैं। और मैं समझती हूँ जब 2020 में कोविड-19 आया था तो उसमें हम ऑनलाइन चले गए थे सारे टीचर्स। तो जिन टीचर्स को ऑनलाइन सिस्टम का पता ही नहीं था, हम क्योंकि सोशलाइज हैं, सोशल मीडिया यूज़ करें, और कितने ऐसे टीचर्स हैं ओल्ड एज की हैं जिन्होंने कभी यूज़ ही नहीं किया इस मीडिया को, समझ नहीं आ रहा हो। तो वो उनके लिए भी एक्सपीरियंस था, दे ऑल्सो लर्न। तो वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे ली जाती थी, क्या प्लानिंग होती थी, डिफरेंट हम लोग गूगल से सर्च करते थे, ब्राउज करते थे, फिर डिफरेंट ट्यूटोरियल्स देखे जाते थे किस तरीके से हम प्लान कर सके। तो वो बड़ा एक अच्छा न्यू इंट्रोडक्शन था एज ए टीचर हमारे लिए कि हम ऑनलाइन भी क्लासेस कंडक्ट कर सकते। तो इन फ्यूचर कभी खुदा ना करे ऐसा कुछ हो तो टीचर्स आर ट्रेन कि किस तरीके से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस भी दी जा सके। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, तो फिर आप जैसे काफ़ी ऐसी टीचर्स होती है ना, उनकी अपनी हॉबीज़ भी होती है, तो आप का जो है टीचिंग के अलावा और क्या करती हैं? टीचिंग के अलावा मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, वो करती हूँ। और मैं क्योंकि रिलीजियस स्टडीज़ में मेरा बहुत इंटरेस्ट है तो उसमें मैं कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। ये मेरा एज ए वो इसके जो स्पेयर पार्ट में मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये है। ज़बरदस्त। तो एक मल्टी टैलेंटेड एक आप खातून हैं और जो है बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाती तो हैं ही, लेकिन आप पेंटिंग वगैरह भी करती हैं। औरतों के लिए ये बहुत जो है ना, ये मुश्किल एक दौर है, और अभी तो फिर भी बहुत सारी आसानियाँ हो गई हैं, लेकिन शुरुआत से ही सोसाइटी जो है हमेशा एक चैलेंजिंग रोल प्ले करती है एक औरत के लिए। अगर वो घर से निकल रही है और कुछ बेबाकी से कुछ कह रही है, उसके अपने एक्सप्रेशंस हैं, उसकी जॉब है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, तो अक्सर ऐसी जब बच्चियां आपको मिलती हैं जो बहुत अलग से सोचती हैं, तो उनको क्या आप एडवाइस करती हैं? क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको जो भी कोई भी नया आइडिया आता है ना, फट से जाकर टीचर को बताती हैं, और वो ख़ास तौर पे जो उनकी फेवरेट टीचर होती है उनसे वो डिस्कस करती है कि मैम मैंने ये सोचा है, मैं ये करूँगी आगे जाके, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कोई स्टूडेंट्स बहुत क्लोज होते होंगे? बिल्कुल, बच्चे आते हैं, ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं, बच्चियाँ गर्ल्स होती हैं, वो क्लोज टू फीमेल टीचर्स। बच्चे आपको आके बताते हैं। अब मैं ये समझती हूँ इनकरेज करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि वही आपकी बात है कि हिस्ट्री में अगर हम देखें तो वो वैल्यूज़ नहीं दी जाती एज ए फीमेल। तो मैं ये समझती हूँ फीमेल्स जिस तरीके से अब के दौर में प्रोफेशंस में आ रही हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं समझती हूँ एज अ पर्सन, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपको एज अ प्रोफेशनली अपने आप को कैरी करके चलना चाहिए सोसाइटी में कोऑप करने के लिए। क्योंकि आप सोसाइटी में तब तक आप नहीं मिंगल हो सकते जब तक से आपके अंदर खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, यू आर नॉट एक्सपीरियंस, आप किसी भी चीज़ के प्रोफेशनल आप नहीं हैं। तो मैं समझती हूँ अभी जितनी फीमेल्स जा रही हैं, एजुकेटेड भी हैं, तो ये बहुत अच्छा है, बच्चों को फिर इंकरेजमेंट मिलती है। आप किसी फुटबॉल प्लेयर फीमेल को देखेंगे तो अगर कोई ऐसी बच्ची है स्कूल गोइंग जिसका इंटरेस्ट है एथलीट में या किसी इसमें, तो उनको इंकरेजमेंट मिलती है कि जब ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। बच्चियाँ जाती हैं, अब तो वुमेन्स की क्रिकेट टीम हो गई है, और पाकिस्तान में अब तो बहुत सारी फीमेल जो हैं वो जाती हैं और इस तरह एथलीट्स में हिस्सा ले रही हैं, और वो जीत कर भी आ रही हैं। दुनियावी सतह पर एक वर्ल्ड वाइड वो जो है अपना एक कौम को आगे कर रही हैं और उसका नाम रोशन कर रही हैं। तो ये तो रोल मॉडल है, और काफ़ी इन चीज़ों पे मूवीज़ बनती हैं, पाकिस्तानी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो बनी हुई हैं ऐसी औरतों पर जो हमारी रोल मॉडल हैं, और उनका नाम ज़रूर जो है वो आना चाहिए, लोगों को उस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नाज़रीन, ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं पे हलनि पियूं, औरतुनि जे एम्पावरमेंट जे हवाले सां ॻाल्हि पई हले, ऐं बहितरीन ख़्याल आहिनि रोज़ संगीता जा। सो अॻिते वधीक ॻाल्हि ॿोल जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे साईअ जो, वठूं था नंढड़ी साई, पोइ वापसि ईंदासीं। ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं, ऐं ज़बरदस्त कचहरी आहे जेका रोज़ संगीता सां कयूं पिया, ऐं ॾाढी सुठियूं तजवीज़ूं बि इन्हनि ॾिनियूं आहिनि। अहिड़ियूं सजेशन्स जेके आहिनि उहे ॾाढियूं ज़रूरी हूंदियूं आहिनि जॾहिं इंसानु कंहिं सोसाइटी में अॻिते वधे थो, पंहिंजे पाण खे कॉन्ट्रीब्यूट थो करे, त ॾिसंदो आहे ज़ाहिर आहे उन में छा थींदो आहे, पोइ सोसाइटी जा फ्लॉज़ ख़बर पवंदा आहिनि, त
कमी किथे आहे, ख़राबियूं किथे आहिनि, ऐं सही थियण जी ज़रूरत किथे आहे, किथे कम करने की ज़रूरत है, तो इन शयुनि जी असांखे ॼाण वधीक मिलंदी आहे। और रोज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे ज़ाहिर है एक औरत होती है, उसकी और सारे बहुत भी घर पे जिम्मेदारियाँ होती हैं, आपकी फैमिली हो गई, उसको टाइम देना होता है, फिर वो एक प्रोफेशन में आ जाती है तो फिर वहाँ की वो अलग से उसकी अलग जिम्मेदारी होती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने तो बोला आपके घर में सारे टीचर्स हैं, लेकिन टीचिंग के अलावा अगर फॉर एग्जांपल आप टीचर नहीं होती तो फिर क्या होती? मैं अगर टीचर नहीं होती तो मैं शायद, मुझे मैं मम्मी को भी कुछ दिन पहले बताई थी, मेरा बहुत इंटरेस्ट था, स्किल्स था पेंटिंग में, तो मैं नहीं होती तो शायद मैं एक आर्टिस्ट होती। एक आर्टिस्ट होती है, लेकिन वो तो आप अभी भी हो सकती हैं। पेंटिंग तो एक ऐसी है कि आप अभी भी पेंटिंग कर सकती हैं और आप करती होंगी ज़रूर। तो उस चीज़ को अगर आप बाय द टाइम बीइंग साइड बिजनेस के तौर पर भी काम करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। वो तो एक ऐसा है कि उसको आप, एक आर्ट है, एक फ़न है, और उसको आप कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकती हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक पेंटर्स जो होते हैं ना, क्योंकि मैं खुद भी एक पेंटर हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत हसास होते हैं। उनकी एक ऑब्जर्वेशन लेवल जो होती है ना, वो कुछ अलग होती है। वो जिस तरीके से दरख्तों को, पत्तों को, परिंदों को देखते हैं, वो आम इंसान की नज़र नहीं देखती है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आप जो है ज़्यादातर किस उसको पसंद करती हैं पेंटिंग में, किस चीज़ को? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, किसी लोगों को, परिंदों को या जानवरों को पेंट करती है, या फूलों को या नेचर को, या फिर किसी ऑब्जेक्ट्स को? मैं वैसे सब पे वर्क करती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा ना पेंसिल वर्क ज़्यादा पसंद है, स्केचेस करना। ओके। तो वो बनाती हूँ। जैसे मैंने अपना स्केच बनाया था एंगर का, तो उसमें वो ये है कि फेस है, लेकिन उसके हाथ में उसका अपना मुंह है। तो वो एंगर ऐसा है कि वो आप जब आप उसको कैरी करते हैं तो सोसाइटी में आप लोगों से अलग हो जाते हैं, आउटकास्ट हो जाते हैं, क्योंकि एंगर एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके मुंह को चलते रहने देती है। तो गुस्से में तो हम बहुत कुछ बोल देते हैं जो नापसंदगी की तरफ जाता है, आपसे लोग डिस्टेंस कर लेते हैं। तो इस तौर की सोच से पेंटिंग बनाना, कंसेप्चुअल आपका काम होता है कि उसमें से कोई मैसेज आ रहा हो आपके काम में। बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। और आप खुद किसको वो करती हैं ज़्यादा एडमायर? क्या मतलब आप बचपन में आपने किसी कोई टीचर को देखा होगा जो बहुत अच्छी हुई होंगी और आपको लगा होगा कि मैंने भी बड़े, बिल्कुल, बचपन में तो सबको ही बड़ा होकर टीचर बनना होता है। ये बात तो मैं समझती हूँ, हर इंसान का ख्वाब है कि मैंने बड़ा होकर टीचर बनना है। जब स्कूल में कोई होते हैं ना, घर आके फिर वो टीचर बन जाते हैं बच्चे, ऐसी है। तो आपको भी बचपन से कोई टीचर ने? मेरी टीचर थी स्कूल में जो अभी भी है, खुदा उन्होंने ब्लेस करे। उनके साथ मैंने काम भी किया है। मिस थी, उनका मैं नाम जरूर लेना चाहूँगी, साजिदा आलम। शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। वो अपने पेंटिंग्स भी बनाती है, उनका एग्जीबिशन भी लगता है। वो उनको देख के इंस्पायर थी, क्योंकि हमारी स्केचिंग की क्लासेस होती थी, तो वो उनसे सीखते थे, तो वो भी बस इंटरेस्ट था। तो मैं घर जाती थी तो एज अ चाइल्ड मैं मरमेड्स बहुत बनाती थी। तो वो बस उसी तरीके से वो इंटरेस्ट कैरी हुआ। फिर वो एक वक्त आया था जहाँ पे वो शर्ट्स पेंट की जाती थी, मैं वो भी फैब्रिक पेंटिंग भी, फैब्रिक भी करती थी। आई यूज्ड टू पेंट पॉट्स आल्सो। वो जो चीज़ें टीचर सिखाती थी वो फिर मैं करती थी, तो वो इंटरेस्ट मेरा चलता है। तो अब भी करती हैं या आप छोड़ दिया उस काम? नहीं, अभी मैंने थोड़ा कम कर दिया। अच्छा, पहले मैं बहुत करती थी। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, तो जब आप, जैसे अगर कभी ऐसा आपको मौका मिले एजुकेशन की फील्ड में, कोई ऐसा नया लॉ बनाने का, कोई हुकूमत की तरफ से कोई आपको कभी कोई कहा जाए कि अब जैसा आप कहेंगी, तो मतलब पहला क्या काम करना चाहेंगी, क्या चेंजेस लाना चाहेंगी? मैं समझी कि सिलेबस को कट डाउन करना चाहिए, कम करना चाहिए। ओके। क्योंकि बच्चे जो हैं वो एनवायरनमेंट से और जो उनके स्किल्स होते हैं, टेक्निक्स होती है, उनसे ज़्यादा सीखते हैं। दे लर्न फ्रॉम देयर डेली लाइफ। आप देखिए, बच्चे हैं जो स्कूल में लिमिटेड टाइम में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं घर जाके नहीं पढ़ते, सुबह वैसे ही आ जाते हैं, स्कूल में जो पढ़ा है ऐसे ही करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि सिलेबस थोड़ा कट डाउन होना चाहिए, एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा होना चाहिए। विद एक्टिविटीज़ हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जो टॉपिक है, आप उनको बच्चों को विद एक्टिविटी एक्सप्लेनेशन करके आप बहुत इजीली बच्चों को सिखा सकते हैं। दे विल लर्न दैट। मैं समझती हूँ सिलेबस थोड़ा कट होना चाहिए, एक्टिविटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इन एक्टिविटीज़ में जो फील्ड ट्रिप्स होती है ना, वो भी आजकल माइनस हो गई। मुझे याद है कि ना, रोज़ जब मैं स्कूल में होती थी तो हमने PF म्यूज़ियम, बिल्कुल, और कायद-ए-आज़म के मज़ार, और बहुत इवन आउट ऑफ कराची, या मनार पाकिस्तान, और आप उस बादशाही मस्जिद हो गई, या हमारे अपने मकली हो गया, अपना चौकंडी एक अपना है, हमारा एक ग्रेव यार्ड है, वो भी एक हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है ना, वो आजकल स्कूल अब वहाँ पे विज़िट करवाना बंद ही कर दिए। अब जैसे मेरे बच्चे स्कूल है ना, तो उन्होंने कभी भी इस तरह की चीज़ों पे वो नहीं ले गए बच्चों को। जब भी कोई पिकनिक होती है तो कोई वाटर पार्क में जा रहे हैं, किसी समंदर पे जा रहे हैं, वो फॉर द फन है, लेकिन उसको एजुकेशनल ट्रिप्स नहीं कर रहे। ये आजकल क्यों कम हो गया है? मैं ये समझती हूँ जो हमारा आजकल की सिचुएशन भी है,
उस वजह से भी पेरेंट्स भी डरते हैं, टीचर्स भी डरते हैं बच्चों को नहीं, लेके लेकिन जाना। अब आप पिकनिक कर रहे हो, एक वाटर पार्क के लिए तो आ रही है पिकनिक, हर रोज हर साल में आती है, गर्मियों में एक पिकनिक होती है स्कूल वालों की, जब बच्चों को जी, वाटर बिल्कुल, पार्क लेके लेके जाते हैं ना, तो वो भी तो कर रहे हैं, उधर भी तो बच्चे पेरेंट्स भेज रहे हैं अपने बच्चों को। बिल्कुल, ये जो भी है, मैं समझती हूँ जो एजुकेशनिस्ट जो बैठे हुए हमारे सीनियर, उन्हें सोचना चाहिए। अहदेदान जो है वही ये सब कर सकते हैं, जिनके लिए फैसला जो 2016-17 के बाद ये बंद है, बंद हो गया है। उससे पहले हम भी जाते थे, ये जो आप जिक्र करते हैं, यहाँ पे अपना मैरीटाइम म्यूजियम है, आप वहाँ जाएं, बच्चों को दिखाएं तो सही कि क्या है पाकिस्तान का पीएफ म्यूजियम जाएं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। और भी तो हमारे पहले जू में ले जाते थे कि फील्ड ट्रिप हो रही है तो जू ले जाते थे, उधर पूरा साइंस और बायोलॉजिकली और जानवरों की अपनी नॉलेज और उससे रिलेटेड फिर असाइनमेंट्स दिए जाते थे कि इस आना भी ज़रूर है हर बच्चे ने, क्योंकि जिसने मिस करना है फिर वो असाइनमेंट्स के नंबर उसको नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप गए तो क्या देखा उस फील्ड ट्रिप में, आपने क्या समझा, क्या सीखा। तो ये बड़ी एक अच्छी एजुकेशनल ट्रिप्स हुआ करती थी, हमारे दौर में होती थी, अब नहीं होती हैं और इनका बहुत जी लैकिंग भी कर रही हैं। और यही वजह है कि बच्चे इतना वो इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे उन चीज़ों में, तो बहुत इस चीज़ का एक गैप आ गया है जो फिल होना चाहिए, मेरे ख्याल से इस चीज़ को ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, तो फिर जब अक्सर हो जाता है ना कि टीचिंग के हवाले से जैसे छुट्टी करनी पड़ जाती है या फील्ड को आप समझती हैं कि टीचर्स होती हैं वो स्विच कर देती हैं एक दूसरे को, मेरा पीरियड आप ले लें तो मैं नहीं आ पा रही हूँ या फॉर द टाइम भी, ये एक हमारे यहाँ गिव एंड टेक होता है हमारे स्कूल्स में सबका, तो इसको क्योंकि एक ड्यूटी समझ के किया जाता है तो उस हवाले से अब इसका डायरेक्ट असर होता है बच्चों की उस पर। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि अब जिस बच्चे को आपसे पढ़ना है, अब अचानक से उसके पास जो है ना उस मैथ्स की टीचर, लेकिन वो रोज़ संगीता नहीं है, वो कोई और है, तो वो जाहिर है फिर वो उसको वो चीज़ उतनी समझ नहीं आएगी क्या है। तो फिर ये चीज़ें कैसी होती हैं, इसमें क्या बच्चे को कोई असर पड़ता है या ज़्यादा नहीं पड़ता ये चीज़ें, क्योंकि ये तो बहुत ट्रेंड है, मैंने देखा है हर स्कूल में ऐसा होता है। नहीं पड़ता है बच्चों पे, बच्चे कुछ टीचर्स साथ अटैच हो जाते हैं। तो वो अगर टीचर नज़र नहीं आती तो ऐसे ही होता है। जब मैंने बॉयज़ ज्वाइन किया था, मैंने स्किप कर दिया था, मैंने दूसरे स्कूल में ज्वाइन करना था, तो वो बच्चा जब मैं गई वहाँ पे स्कूल में 2-3 दिन छुट्टी के बाद, तो क्योंकि मैंने चेंज करना था, स्विच करना था, तो वो बच्चा एक क्लास में बच्चा रो रहा था, तो वो कह रहा था मिस आप जहाँ जाएंगी मैं आपके साथ वहीं जाऊँगा। मैंने कहा कि नहीं, टीचर्स विल चेंज, आप प्रमोट होके चले जाओगे 6th ग्रेड में तो आपको दूसरे टीचर्स मिलेंगे। तो ये होता है, बच्चों की अटैचमेंट हो जाती है कभी सब टीचर्स के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो एज अ प्रोफेशन, लेकिन देखिए कितनी एक हसास चीज़ है ना, एक बच्चे की जो मेंटेलिटी है कितनी प्योर है, कितनी मासूम है, और ये मासूमियत हमें और कहीं नहीं मिलती है, बच्चों में ही मिलती है, और ये एक नेचुरली एक बिल्ट है। आजकल तो आप बाहर जाओ तो कहीं भी अब ऐसी दुनिया हो गई है कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो इसमें फिर बच्चे की मासूमियत जो होती है ना, ये बहुत ही एक खिलते गुलाब की तरह ही होती है, इतनी प्यारी लगती है और बहुत इसको संभाल के रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो जैसे घर का माहौल है ना, आपने कहा कि टीचर, अक्सर ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि पेरेंट टीचर मीटिंग जब होती है ना, तो वहाँ पे टीचर को कहते हैं कि होमवर्क दे, ज़्यादा होमवर्क दे, ठीक है, अगर हमारा बच्चा कोई नहीं पढ़ रहा है या कुछ कर रहा है तो आप बेशक इसको मारेंगे। हालांकि फिजिकल अब्यूज़ और डोमेस्टिक अब्यूज़ पे तो पाबंदी आ गई है, लेकिन काफ़ी टीचर पेरेंट्स इसके हक़ में होते हैं, और वो कहते हैं कि बच्चे फिर घर आते हैं तो फिर घर में भी जो है ना वो हमारा नहीं कहते, तो मतलब आप करें इस पे जो करना है। तो जाहिर है स्कूल और टीचर का तो एक हद तक रोल प्ले होगा ना, असल बच्चे की ज़िंदगी और वो तो उसके घर से उसकी साइकी बनती है, उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो सारी वहीं से कनेक्टेड है। तो फिर आप लोग ऐसे पेरेंट्स को कैसे डील करते हैं? ऐसे पेरेंट्स बहुत आते हैं जो कहते हैं हमारे बच्चों को पढ़ाएं, मारें इनको अगर नहीं सुन रहे। मैं ये समझती हूँ कि डिपेंड करता है आपका घर का इन्वायरमेंट कहते हैं, क्योंकि आपके बच्चे की जो फर्स्ट स्कूलिंग है वो घर से स्टार्ट होती है। फ्रॉम द चाइल्डहुड दे लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर सोसाइटी जो उनके साथ रहें। तो पेरेंट्स आते हैं कुछ ऐसे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बच्चे क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए स्कूल में आते हैं, तो जितना टीचर्स उनके साथ एक पीरियड होता है टीचर्स का उनके साथ अप्रॉक्सीमेटली 35 मिनट्स 40 मिनट्स का, तो वो उतने ही देर बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे टीचर्स ने भी आना होता है, दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं। जब पेरेंट्स आते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि घर का इन्वायरमेंट देखिए कैसे। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो टीचर्स के सामने बच्चों की इंसल्ट करते हैं, दे डजंट फील नाइस, बच्चे होते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो फिर हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि आप आके शाउट नहीं करें, सर्च नहीं करें, आप घर जाके देखिए कि बच्चों के घर में क्या ऐसा इशू है कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में बहुत, यहाँ पे मैं समझती हूँ पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मतलब अब जैसे स्कूल्स के लिए मैंने बोला कि अपनी टीचर्स के लिए ट्रेनिंग करवा रही है ना, कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ हो, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो करते हैं ज़रूर, हर एक्टिविटी में पेरेंट्स को बुलाते हैं कि आप आएँ और शामिल हों।
लेकिन ये बहुत वही पोश एरिया वाले स्कूल हैं जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट लेवल पर ऐसा कुछ होना चाहिए कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को जब एडमिशन दिलवा रहे हैं तो उसकी टीचर्स, उसका स्टाफ, उनका इंटरव्यू लें, उनका पूरा बैकग्राउंड जानें कि आपका बच्चा कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, और अगर कहीं गलत है तो उनको करेक्ट करें कि नहीं देखें हम इस तरह नहीं पढ़ाएंगे, हमारे स्कूल का ये एक है मयार है, एक फॉर्मेट है, आपको भी अपने घर में अब ऐसा माहौल पैदा करना पड़ेगा, तब जाके हम जो है ना अपनी नई नस्ल के जो है ना मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वरना तो हमारे यहाँ तो बच्चा बर्बाद है, बड़े ही बर्बाद हैं, तो बच्चे तो बिल्कुल ही ख़त्म है बेचारे। वही कहते हैं कि आपको जो घर का इन्वायरमेंट है बिल्कुल वो बच्चों पे बहुत असरअंदाज होता है। तो वो जो देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, वो वही उनके अंदर डेवलप हो रहा होता है। तो एज अ टीचर आप लिमिटेड टाइम के लिए बच्चों को तो आप समझा सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग घर में भी होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़बरदस्त ऐं ॾाढी सुठी ॻाल्हि पई हले। काउंसलिंग ज़रूरु थियणु घुरिजे, घर में काउंसलिंग थियणु तमामु ज़रूरी आहे। ऐं असां वरी इहो सम्झंदा आहियूं त मतिलबु छा ॻाल्हायूं, बसि हाणे ॿार आहे, असांजो पुटु आहे, असांजी धीउ आहे, वई आहे स्कूल वई आहे, वरी ईंदी, वरी ट्यूशन में वेंदी, वरी टीवी ॾिसंदी, वरी मोबाइल वेंदी, ऐं असां वटि पंहिंजनि मसइलनि ऐं पंहिंजे सोशल मीडिया ऐं मोबाइल मां ई टाइम न हूंदो आहे त असां उन्हनि ॿारनि खे वेही काउंसलिंग कयूं। ऐं ख़ासि तौर ते उन में जेके मुंहिंजूं भेनरूं मदर्स हूंदियूं आहिनि न, उन्हनि खे मुंहिंजी इहा एडवाइस आहे त जीअं अक्सर राति जो सुम्हण खां अॻु में तव्हां ॿारनि जे कमरे में वञो ऐं उन्हनि सां थोरो हिकिड़ो पंहिंजो क्वालिटी टाइम स्पेंड कयो, थोरो ॿारनि जी ॿुधो, उन्हनि सां अंडरस्टैंडिंग वधायो त उहे छा था चवनि, अॼु जो ॾींहुं उन्हनि जो कीअं गुज़रियो, या सुभाणे अगरि का टेस्ट आहे ऐं उन ॿार जी तयारी कोन्हे त उहो कहिड़े स्ट्रेस में सुम्हंदो त हाणे मुंहिंजी तयारी कोन्हे पर सुभाणे मुंहिंजी टेस्ट आहे, पोइ टीचर मूंखे दड़का ॾींदी, पोइ ॿारनि जे साम्हूं मुंहिंजी बेइज़ती थींदी, त हुन प्रेशर में उनखे निंड बि न ईंदी आहे राति जी। त इहे उहे ॻाल्हियूं आहिनि, छो त ज़ाहिर आहे ॿिया त ज़िंदगीअ जा मसइला ऐं जेके वॾा मसइला आहिनि जिन खे असां संजीदा मसइला चवंदा आहियूं, उन त उन्हनि ॿारनि अञा फेस कया कोन्हनि। उन्हनि जे लाइ सभिनि खां वॾे मां वॾो मसइलो इहो ई हूंदो आहे त टेस्ट आहे, उन में असांखे जेको आहे सो टीचर दड़का न ॾिए या कमु असांजो पूरो न थियो आहे त उहो करिणो आहे। त उन्हनि जे लाइ ज़िंदगीअ जा मसइला इहे ई आहिनि जेके उन्हनि खे लॻंदा आहिनि, ॿियो को उन्हनि जे लाइ इशू न हूंदो आहे। त उन जे लाइ जेको आहे सो ॾाढो उन्हनि जी काउंसलिंग तमामु ज़रूरी आहे। अच्छा, रोज़ अक्सर बच्चे आते हुए रोते हुए आते, उनके पेरेंट्स उनको ज़बरदस्ती उठा के जो है ना लेके जा रहे होते हैं। तो हमारे घर में एक जैसे मेरे चाचू हैं, वो अब जैसे नहीं घर के बड़े होते हैं, जैसे दादा नाना हो गए, ज़्यादा लाट देते हैं बच्चों को। वो कहते हैं कि ये सिस्टम ही गलत है कि सुबह को 7 बजे उठ के बच्चे जा रहे हैं स्कूल, मतलब ये टाइम ही गलत है। आप बच्चे को आराम से उसकी नींद पूरी करवाओ, 9 बजे 10 बजे स्कूल शुरू हो, 3 बजे ख़त्म हो, भाई क्या फ़र्क पड़ता है, किसी का दुनिया का क्या उखड़ जाएगा अगर गवर्नमेंट के और इसके स्कूल्स के। फिर ये अर्ली मॉर्निंग उठना, ये जाना, वो इसके ख़िलाफ़ होते हैं। वो अक्सर मुझे कह रहे होते हैं कि भाई ये तो जुल्म है, अब ये बच्चा जब आधी नींद में वो क्या जाके क्रिएटिविटी सोचेगा स्कूल में जाके, क्या वो सीखेगा। तो ये सारी चीज़ें, तो आपका क्या ख्याल है सवाल? सबसे पहले तो ये समझे कि ये प्यार है उनका कि वो फिक्र है उनको, एक हाँ वो बहुत फिक्र, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, वो बिल्कुल ख़िलाफ़ है इसके। ये जो हमारे स्कूल सिस्टम है ना कि रोज़ सुबह जाता है और रमज़ान में बिल्कुल 6 बजे उठ के जाना पड़ता है। और फिर वेन सिस्टम हमारा क्या है कि आप वेन 1 घंटा लगेगी पहुँचाते पहुँचाते, क्योंकि उसको दूसरे बच्चे भी उठाने, तो जिसको 8 बजे स्कूल पहुँचना है वो 6 बजे का निकला हुआ है। अब 2 घंटे उसके वैसे ही बच्चे के ज़ाया हो रहे हैं। तो कह रहे हैं वो सो लो यार, फ्रेश हो जाओ आराम से। किसको कोई क़यामत आ जाएगी कि असेंबली 7 बजे के बजाय 9 बजे होगी तो क्या हो जाएगा। तो वो कहते हैं मैं स्कूल खोलूँगा ना तो मैं 10 बजे ऑन करूँगा। तो आप बताएं कि आप क्या कहना चाहिए। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें आपको 9 बजे के बाद स्कूल मिलते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा अगर आप सर्वे करें तो ज़्यादा स्कूल जो है वो अर्ली मॉर्निंग ही होती है। मैं ये समझती हूँ शायद अर्ली मॉर्निंग इसलिए भी स्टार्टअप है क्योंकि आप मेंटली फ्रेश होते हैं, तो आप बहुत जल्दी इन्हांस करते हैं चीज़ें। अब आप स्कूल में देखें टाइम टेबल ऐसे सेट होते हैं कि जो थोड़े डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उनको ब्रेक से पहले दे दिया जाता है, क्योंकि वो फ्रेश होते हैं। तो वो उस टाइम पीरियड तक आने तक बच्चों का थोड़ा दिमाग भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है, थक जाते हैं, सीखते सीखते ब्रेक दी जाती है, उसमें बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो उसमें और थकन हो जाती है। बहुत अच्छी बात है, ब्रेक की बात हुई है और आपने कहा है कि स्कूल की भी ब्रेक लेते हैं, तो हमारा भी ब्रेक का टाइम आ गया है। ऐं नाज़रीन हाणे असां भी थोड़ी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी वापसि ईंदासीं। ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं। असांजी भी ब्रेक हले पई, तव्हांजी भी ज़ाहिर आहे खाईंदा पीअंदा हूंदव, असांजो प्रोग्राम ॾिसंदा हूंदव। सुबुह जो टाइम आहे, बिस्किट आहे ज़बरदस्त, चांहि बची वई आहे असांजी,
रोज़ कैसी लगी चाय आपको? चाय चाहिए। अच्छी है, बिस्किट भी लें आप और बिल्कुल मज़े से आप इंजॉय करें। और जो है ना जब हम बात करते हैं वाकई में इंसान का खाना पीना ये सब चीज़ें भी चलती रहती हैं, उसके साथ साथ अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जंक फूड और उसमें भी ज़्यादा चले गए। मुझे बताइए कि उस चीज़ का पढ़ाई पर और इस चीज़ पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि मैंने ये देखा है आजकल। पहले ये होता था खाना टाइम पे होता था, घर का खाना होता था, पसंद आया नहीं आया खा लेते थे वैसे हम लोग ना, हमारा इतने वो कोई नखरे नहीं होते थे अपने ज़माने में। मुझे याद है कि हमें रोज़ हफ्ते में वीकली कोई बर्गर कोई आउटिंग कुछ नहीं करनी पड़ती थी, हम लोग खाते थे, टाइम होता था, पढ़ते थे। तो हमें जो थोड़ा सा भी टीचर पढ़ा लेती थी ना वो चीज़ बैठ जाती थी दिमाग में। अब बंदा पढ़ा के टीचर अलग, ट्यूशन अलग, बच्चे को कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आते कि वो पढ़ ले समझ ले। तो क्या वजह है इसकी? क्या इसमें कोई खाने पीने का कोई डाइट का मसला है कि बच्चा फोकस नहीं कर पाता? अगर खाने पीने की बात है तो अभी आपको पता है आर्टिफिशियल फ्लेवर के लिए बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, आर्टिफिशियल, जो मैं समझती हूँ कि ह्यूमन हेल्थ के लिए जो है वो अच्छी नहीं है। स्कूल्स में ये होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल बंद कर दी जाती, जूसेस पे लिया जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो इतने आदी हो चुके होते हैं कि वो स्कूल से नहीं लेते, तो बाहर स्कूल के बाहर अगर उन्हें कोई कैंटीन नज़र आ रही है तो वहाँ से जाके वो ले लेते हैं। तो मैं ये समझती हूँ ये जो बच्चे सीखते आ रहे हैं, अब जो उनकी फैमिली से डेवलप होती आ रही है वही चलता आता है। और ये खाने का जो सिस्टम है ये अभी जाके ह्यूमन बॉडी पे बहुत इफेक्ट करता है। अब आप देखिए ऐसी बीमारियां आ गई जो छोटे छोटे बच्चों में भी हैं, कहाँ हम सोचते थे कि हमारे बुजुर्गों में भी नहीं होती थी, वो आप देखिए तो छोटे बच्चों में भी है। तो फूड ऑल्सो डिपेंड करता है, आपका स्कूल है, आपका इन्वायरमेंट डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें आप ह्यूमन बॉडी पे असरअंदाज होती हैं। ज़बरदस्त, जो अच्छी बातें आपने की है। और ये सारी चीज़ें जो है ना इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन जो है वो अल्टीमेटली बच्चे की नज़र पे भी असर करती है, उसके जहन पे भी, उसका जो हाफजा होता है ना जिसे हम कहते हैं मेमोराइज्ड करना चीज़ों को, इसमें काफ़ी हेल्पफुल देती हैं उन चीज़ों को। अच्छा, तो जब आप इस तरह करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है ना, आपने कहा कि हम करवाती रहते, नेचर और कुदरत से बच्चे अलग होते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये मैंने नोटिस किया है। तो कुछ ऐसा हो जाए जैसे कभी आपने प्लांटेशन या साइंस का कोई ऐसा सब्जेक्ट हो कि बच्चों को गार्डन में आप ले जाएं, किसी नर्सरी पे ले जाएं, आप उनको दिखाएं कि पौधा लगाया कैसे जाता है, फिर उसकी ख्याल कैसे किया जाता है, अगर कोई बीज होता है तो वो बोया कैसे जाता है, उस मिट्टी के साथ जब वो मिलके एक्टिविटी करते हैं, एक एक प्लांट सब कोई बच्चा लगाता है, तो फिर वो ज़्यादा उसको वो चीज़ें समझ आती हैं। मिट्टी का भी फ़र्क होता है, गीली मिट्टी होती है उसमें अपनी अपनी एक, उसमें फिर पौधों के हिसाब से उनके अपने उसमें मिनरल्स डलते हैं। तो ये सारी जो नॉलेज है ना वो साइंस के सब्जेक्ट्स के हवाले से है। तो मैं समझती हूँ ये सारी जब चीज़ें होंगी और बच्चा वो अपनी ज़मीन से डायरेक्ट कनेक्ट होगा ना फिज़िकली, तो वो ज़्यादा उस चीज़ को समझेगा, चीज़ों को, फिर उसको वो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो आप लोग क्या करवाती हैं इस तरह की एक्टिविटीज़? मैं साइंस सब्जेक्ट है नहीं, जी जी, लेकिन मैं समझती स्कूल में ऐसा स्कूल में होता होगा? नहीं है। अगर आप 10 या 15 इयर्स बैक चले जाएं तो आपको ये चीज़ें नजर तब होती थी, क्योंकि हम लोग तो करके आए हैं अब तक। अब नहीं है, अब बुक बेस हो गई है, अब बुक में आप बच्चों को समझा देते हैं कि ये ऐसे हैं। तो मैं ये समझती कि होना चाहिए, प्रैक्टिकल ज़रूरी है। जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि मैथ्स आपको तब तक नहीं आएगा जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ जब आप प्रैक्टिकल बच्चों को दिखाते हैं, विजुअलाइज करते हैं, वो जो देखते हैं वही वो लर्न करते हैं। तो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल होनी चाहिए। और अक्सर ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जो बहुत ज़िद्दी होते हैं, उनको पढ़ना ही नहीं होता। अब इसमें बच्चे का कसूर नहीं है, उसका इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है वो बड़ा के कोई आर्टिस्ट बन जाए, कोई फोटोग्राफर बन जाए, लेकिन फ़िलहाल तो उसको सिर्फ पढ़ना है। तो एक रेस लगी रहती है हमारे स्कूल में कि टॉप करना है, इस बच्चे ने टॉप किया है, इसके इतने मार्क्स है। इवन बी ग्रेड वाले भी जो बच्चे आते हैं ना उनको स्कूल वाले बुलाते हैं और वो टीचर्स को अलग से कहते हैं कि लाइक आपके बच्चे तो बहुत लाइक वो है, बहुत पीछे हैं, इनको आप जो तो इतनी अप्रिसिएशन जो होती है ना वो उनकी नहीं होती है, ना ही पेरेंट्स की होती है। पेरेंट्स भी बच्चों को फिर वो ताने मारते हैं, डिमोटिवेट करते हैं कि बी आ गया तुम्हारा, ए आना चाहिए था, A+ आना चाहिए था। हालांकि बी भी कोई ख़राब ग्रेड नहीं है जी, अगर आए। हाँ ठीक है, आप बच्चे को बोलें कि थोड़ी मेहनत करना चाहे, कर सकता है तो करें, उसमें ज़ाहिर है आपकी भी मेहनत शामिल होगी, लेकिन बी ग्रेड भी एज सच इतना कोई नहीं है। तो इस रेस और ये सब कंपटीशन और इसमें कैसे हम लोग फंस गए, और ये फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, इस चीज़ से कैसे इसमें हम बहुत ज़्यादा एज ए टीचर मैं ये समझती, शायद मेरा अपना, क्योंकि मैं भी स्कूल से ही होकर आई हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आपका बच्चा पास हो गया है सब्जेक्ट में और उसके ग्रेड अच्छे नहीं आए,
तो ये सोच होनी चाहिए एज अ पेरेंट कि आपके बच्चे ने कुछ तो लर्न किया है, एटलीस्ट पास हो गया, बिल्कुल फेल तो नहीं हुआ ना। बिल्कुल। तो ये कंपटीशन नहीं होना चाहिए बच्चों के बीच में। हम बच्चों को ये सिखाते हैं इसका ग्रेड अच्छा है, इसका नहीं है। अब बच्चों के कंपटीशन ऐसे भी होते हैं कि अगर 2 A ग्रेड्स आ गए हैं या फर्स्ट पोजीशन वाले एक ही सेक्शन में आ गए हैं तो फिर उन दोनों का कंपटीशन होता है। अब जो बच्चे होते हैं क्लास में उन्हें पता होता है कि ये 2 आए हैं, इनका कंपटीशन है। तो उसमें से अगर किसी एक का नंबर कम आ जाए या एवरेज कम आ जाए और वो फर्स्ट नहीं आए तो वो पेरेंट्स भी बहुत करते हैं। फिर दे कम एंड दे चेक द पेपर, फिर वो परमिशन लेके आते हैं कि जो बच्ची फर्स्ट आई है उसका हम कंपेयर करके अपने बच्चे के पेपर के साथ देखें। तो वो मैं समझती हूँ बच्चों के मेंटल स्ट्रेस में बहुत असरअंदाज होता है। ये बच्चों ये ना पेरेंट्स की अपनी अना है, वो आ जाती है कि भाई मेरे बच्चे ने फर्स्ट आना है, मेरे बच्चे ने टॉप करना है। तो ये नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं समझती हूँ आपका बच्चा पास हो गया ठीक है, फेल हो गया कोई बात नहीं, यू इनकरेज देम कि इस सब्जेक्ट में फेल हो गया, फाइनल तक आप कोशिश करें होना भी ये है कि क्यों हुआ ये ढूंढने की जरूरत है। बस डांटने सख्ती करने से वो पास नहीं हो पाएगा। वो फेल हुआ है तो मतलब वो इमोशनली स्ट्रेस में होगा, कोई चीज़ उसको समझ नहीं आई होगी। तो बैठ के बात करो, बेटा क्या मसला था, क्यों हो गए, क्या नहीं हो पा रहा था, बाकियों से भी तो हो रहा है ना। तो घर में कोई मसला है, कोई टीचर अच्छे नहीं है, चेंज कर लें, ट्यूटर चेंज कर लें या कुछ और कोई रूटीन चेंज कर लें। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना प्यार तहम्मुल और जो है ना इज्जत से होती है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ बताएं कि जैसे हम किसी अपने हम उम्र के लोगों को और उसकी इख्तलाफ राय ही क्यों ना हो, लेकिन हम ज़ाहिर एथिक्स और इज़्ज़त के दायरे में ही उनसे बात करते हैं ना। बिल्कुल। बच्चों पे आके हमारी इज़्ज़त कहाँ ख़त्म हो जाती है। मैं समझती हूँ जो हालांकि उनको भी एज एन इंडिविजुअल वो देखता है बच्चा कि जब आप मेरे चाचू से बात कर रही हैं तो कितने प्यार से बात कर रही हैं और मुझे आप ऐसे ही डांट डपक रही है, मेरी इज़्ज़त नहीं है क्या? ऐसा लिटरली होता है। बच्चे को अपनी इंसल्ट फील होती है कि उसके सामने आपने मुझे डांट दिया, मुझे कह दिया। तो उनको आप करके बात करना, उनको इज्जत देना, बच्चा बेटा आपको ये ठीक है, आपका क्या ख्याल है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तरह की जब चीज़ें होती हैं ना तो बच्चे में भी कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो ये मैं चाहूँगी आप प्लीज़ इस पर बताएं। नहीं, इस पे होना चाहिए। मेरी मदर अक्सर मेरी सिस्टर को कहती हैं, कभी अपनी बेटी को डांट देती हैं, मेरी मम्मी उससे अक्सर कहती है कि अब ये ग्रो कर रही है, बड़ी हो रही है, तो नहीं करो बिकॉज द चाइल्ड विल फील इंसल्ट। तो बच्चे ज़रूर इंसल्ट फील करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि जैसे आप बड़े होते हुए समझते हैं कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो बच्चों की भी होती है। अब बॉयज़ स्कूल में ये था कि वहाँ पे एक बच्चा था बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, तो टीचर्स जो वो पूरी क्लास इन्वायरमेंट बहुत डिस्टर्ब करता था। वो तो टीचर बहुत डिस्टर्ब थी, उन्हें हेड से बात की कि इनके कोई पेरेंट है, उन्हें बुलाएं, बात करके बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस। वो बच्चा ये था कि वो अपनी बुक खोल के कुछ लिखता भी नहीं था, तो सारे टीचर्स जो थे बड़ा डिस्टर्ब थे उस बच्चे की वजह से, तो गुस्सा भी करते थे। मेल टीचर्स थे वो गुस्सा कर देते थे। तो जब पेरेंट्स को बुलाया था तो उनकी ग्रैंड मदर आई थी, तो उन्होंने बताया कि पेरेंट्स में इशू चल रहा है, आपसी का कुछ उनका सेपरेशन का इशू था। तो वो बच्चे के मेंटल हेल्थ पे बहुत डिस्टर्बेंस थी, तो वो बच्चा अग्रेसिव था, किसी की भी नहीं सुनता था, यहाँ तक कि वो जो अपने जो बच्चे थे उनको मार भी देता था। ये ऐसे बच्चे पे बागी भी हो जाते हैं, वो जानबूझकर ऐसी नेगेटिव करते क्योंकि वो घर का इन्वायरमेंट ऐसा था, उनको निकालनी होती है। तो वो घर का इन्वायरमेंट ऐसा था, बच्चा स्ट्रेस था। तो फिर उनको ये था कि हम प्रिंसिपल के पास लेके गए थे, कोऑर्डिनेशन करवाई थी उनकी, उनके पेरेंट्स को बुलाया था कि क्योंकि बच्चा जो घर से करता रहे वो दूसरे बच्चों को भी मेंटल स्टेट में डिस्टर्ब करे। उसकी इंसल्ट, उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो वहाँ इंसल्ट कर रही थी, तो वो बच्चों के लिए वो भी बड़ा इशू होता है। बहुत अच्छी बातें की आपने और थैंक यू सो मच रोज़। और जो भी आपने बताए आपके ख़यालात जो हैं बहुत ज़बरदस्त हैं और वाकई में यही ॻाल्हियूं आहिनि नाज़रीन। इन करे ई असां जेको आहे सो अहिड़ा महिमान घुराईंदा आहियूं, इन्हनि सां अहिड़ियूं टॉपिक्स डिस्कस कंदा आहियूं, छो त इहे ज़रूरी हूंदा आहिनि, असांजी सोसाइटीअ सां इन्हनि जो डायरेक्टली वास्तो हूंदो आहे ऐं इहे इशूज़ जेके आहिनि उन्हनि ते सोचणु तमामु घणो ज़रूरी आहे। असां ॿारनि खे ईअं ई जेको आहे सो दड़को ॾेई छॾींदा आहियूं, ईअं ई सभिनि जे साम्हूं बेइज़ती करे छॾींदा आहियूं त तव्हां त ॿाहिरि आहियो, ऐं उन्हनि खे बिल्कुलु अहमियत बि न आहियूं ॾींदा त हीअ घर जा मामला आहिनि, हिन में तव्हांजो छा वञे। पर मां चाहींदी आहियां त ॿारनि खे पंहिंजे घर जे फ़ैसिलनि में कॉन्ट्रीब्यूट करणु, उन्हनि खां राय वठो त उन्हनि खे फील थींदो त माना हीअं असांखे बि इज़त ॾिनी थी वञे, असांजी राय हिननि जे लाइ अहम आहे। अगरि तव्हां ग्रोसरीअ जी का शॉपिंग था कयो ऐं माना घर जो को सौदो वठी था अचो, घर में नओं फर्नीचर थो अचे, घर में नओं पेंट थो थिए, त जीअं तव्हां पाण में हस्बैंड वाइफ सलाह कंदा आहियो त कहिड़े कलर जो पेंट करायूं दीवारनि ते, त तव्हां ॿारनि खां बि पुछो त बेटा तव्हांजे छा ख़्यालु आहे, घर जो कहिड़ो रंग हुजणु घुरिजे, तव्हांजे कमरे जो कहिड़ो कलर हुजणु घुरिजे। त इन सां छा थींदो आहे त हुननि में न एतमाद ईंदो आहे, उन्हनि खे लॻंदो आहे त असांखे अहमियत ॾिनी थी वञे ऐं असांजी राय जी अहमियत आहे ऐं असांजा पेरेंट्स असांजी इज़त था कनि, त पोइ वरी मोट में तव्हांखे बि उहे इज़त ॾींदा आहिनि। अॼुकल्ह उहो माहौल आहे जेको चवण सां न थींदो, तव्हांखे करे ॾेखारिणो पवंदो त पोइ ॿार तव्हांजे अमलनि सां सिखंदा आहिनि।
सो बहितरीनु अॼु जो प्रोग्राम हुयो ऐं काफ़ी घणो कुझु ॻाल्हियूं हुयूं जेके असां सिखियूंसीं सुठियूं कयूंसीं ऐं उमेदु आहे त इन्हनि मां इंस्पिरेशन बि हासिलु कई हूंदी, तव्हां ताईं इंफॉर्मेशन पुॼी हूंदी। सो प्रोग्राम बि जेको आहे हाणे पुॼाणी ते अचे पुॻो आहे नाज़रीन, ऐं जेको आहे सो थैंक यू कंदासीं हिकु दफ़ो वीअर रोज़ के थैंक यू सो मच रोज़। और क्या फाइनल मैसेज कोई है अगर आप देना चाहें? वैसे तो पूरी बातें ही सारा हमारा प्रोग्राम ऐसा था कि आपकी हर बात फुल ऑफ मैसेजेस थी, लेकिन फिर भी देखने वालों को कोई फाइनल मैसेज? मैं समझती हूँ एज अ ह्यूमन, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, यू आर इम्परफेक्ट। तो एज अ टीचर भी हम बच्चों से सीखते हैं बहुत कुछ। बिल्कुल, नोबडी इज़ परफेक्ट। यस, हम बच्चों से भी सीखते हैं, बच्चे हमसे भी सीखते हैं। और मेरा मैसेज यही है सारी जितनी भी एजुकेशन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि हम अगर सिलेबस को कट डाउन करके एक्टिविटी बेस्ड करें तो हमारे जितने भी बच्चे हैं जो वीकर्स हैं वो भी बहुत इंकरेजमेंट हासिल करेंगे एंड दे विल ऑल्सो ग्रो। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा ऐं ज़बरदस्त मैसेज हुयो, ॾाढो सुठो मैसेज हुयो। ऐं हाणे ज़ाहिरा मोकिलाणी आहे, वेंदे वेंदे बादल राई साहिब जे कलाम सां मोकिलाणी कंदासीं तव्हां खां, ऐं वरी इंशाअल्लाह तव्हां सां मुलाक़ात कबी सुठनि प्यारनि महिमाननि सां कंदासीं बहितरीनु गुफ़्तगू। ऐं उमेदु आहे त अॼु जो प्रोग्राम बि तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। ऐं जेको सॼो प्रोग्राम हुयो सो तावन हुयो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आसान महीननि जी किस्तनि में प्लॉट ऑफर कनि था ऐं 35 लखनि वारो प्लॉट सिर्फ़ु 26 लखनि में था ऑफर कनि। सो अगर तव्हांखे प्लॉट वठिणो आहे त ज़रूरु GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स खे कॉन्टेक्ट कंदा, ऐं कॉन्टेक्ट नंबर्स इन्हनि जा स्क्रीन ते तव्हांखे नज़र ईंदा हूंदा। सो नाज़रीन, इहो अॼु जो प्रोग्राम हुयो ऐं जेको आहे सो हाणे सुभाणे वरी इंशाअल्लाह सुठनि महिमाननि सां गॾु बहितरीनु कचहरी कंदासीं, वरी हिकिड़ो नओं मोटिवेशनल तव्हांखे सुठो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम ॾींदासीं ऐं पंहिंजियूं ख़िदमतूं सर अंजाम ॾींदासीं। सो तेसि ताईं रखो पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु, मूंखे रखो दुआनि में यादि। अलाह भाई। मूं वटि मज़ा अथई खोड़ दिल पर रख मूंसां यारी, तूं माण्हू लॻी थो भलोड़ दिल पर रख मूंसां यारी, तूं माण्हू लॻी थो भलोड़ दिल पर रख मूंसां यारी। मूं वटि मज़ा अथई खोड़ दिल पर रख मूंसां यारी, तूं माण्हू लॻी थो भलोड़ दिल पर रख मूंसां यारी। सिर मुंहिंजो वञे परवाह नाहे, नुंहुं चोटीअ जो तो ते ज़ोर लाए, सिर मुंहिंजो वञे परवाह नाहे, नुंहुं चोटीअ जो तो ते ज़ोर लाए, तोखे पंहिंजो बनाए वो जोड़ दिल पर रख मूंसां यारी, तोखे पंहिंजो बनाए वो जोड़ दिल पर रख मूंसां यारी। छा चेल तुंहिंजी, छा वार तुंहिंजा, छा तेज़ अखियूं तलवार सफ़ा, छा चेल तुंहिंजी, छा वार तुंहिंजा, छा तेज़ अखियूं तलवार सफ़ा, तुंहिंजी लोड लहे थी किरोड़ दिल पर रख मूंसां यारी, मूं वटि मज़ा अथई खोड़ दिल पर रख मूंसां यारी। गुल मोहम्मद साजे साथ ॾींदे पोइ दिल ते जूणे जा राज कंदे, गुल मोहम्मद साजे साथ ॾींदे पोइ दिल ते जूणे जा राज कंदे, वठ मूं खां लिखाए तोड़ दिल भर रख मूंसां यारी, मूं वटि मज़ा अथई खोड़ दिल पर रख मूंसां यारी, तूं माण्हू लॻी थो भलोड़
दिलबर रख मूंसां यारी। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।